क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2। देखिए, मैं एक्सरसाइज पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा हूँ। मेरा फोकस है कि आपको कंडीशन समझ में आए कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ क्वाड्रेंट के बारे में बात करना चाह रहा हूँ आपसे। ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री है, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 डिग्री है, और ये 180 से 270 डिग्री है, और ये 270 से 360 डिग्री है। क्लियर? पहले में ऑल यानी कि सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो। इसमें केवल साइन एंड कॉसेक, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा ही प्लस के होते हैं, बाकी सारे माइनस के होते हैं। इस वाले में टेन एंड कॉट ही प्लस के होते हैं, बाकी सारे माइनस के होते हैं। इसमें जो बचा यानी कि कॉस थीटा एंड सेक थीटा ही प्लस के होते हैं, बाकी सारे माइनस के होते हैं। मैं वापस से एक बात क्लियर कर दूं कि जो 90 डिग्री होता है, जो 270 होता है, उसमें एक्सचेंज वैल्यू काम करती है। कैसे? मतलब एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि साइन थीटा जो हो गया, साइन थीटा जो होगा वो एक्सचेंज करेगा किसको? कॉस थीटा को। इसका मतलब केमिस्ट्री में यूज़ होता है। तो हालांकि मैं मैथ्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि साइन जो है 90 में 2 कॉस बन जाता है, और कॉस 90 में साइन बन जाता है। यानी साइन 270 में कॉस बन जाता है, कॉस 270 में साइन बन जाता है। यानी कि दोनों कंडीशन में ये एक दूसरे को बदलते हैं। टेन जो है वो कॉट में ऐसे चेंज करता है, कॉट जो है वो टेन में ऐसे करता है। ठीक है, और उसके बाद बचता है हमारा क्या? सेक, कॉसेक, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है, इसे केवल 90 में वर्क करते हैं, 180 एंड 360 में वर्क नहीं करते। क्लियर? 180 360 में क्या होता है? 180 360 प्लस में साइन रहता है, कॉस रहता है, टेन रहता है, कॉट रहता है, सेक रहता है, कॉसेक रहता है। क्लियर? तो ज़रा मैं एक छोटे से एग्जांपल्स, मान लो साइन 90 माइनस के थीटा, 90 माइनस के थीटा है। तो बेटा आप ध्यान रखेंगे 90 से कम है, तो 90 से कुछ चीज़ माइनस हो रही है, कुछ भी कम हो रही है, लेकिन कम हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। बट साइन का क्या हो जाएगा? क्योंकि 90 है, और 90 में मैंने बताया चेंज होता है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा हो गया। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। और टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा ना। और सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा हो जाएगा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, ये तो हो गया 90 माइनस थीटा का। और अगर आप 90 प्लस थीटा का करेंगे तो साइन 90 प्लस के थीटा। तो आप ध्यान दें कि जब 90 से प्लस जाएंगे तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, क्योंकि 90 से ज़्यादा हो रहा है तो 180 के बीच में होगा, तो इसमें केवल साइन और कॉसेक ही प्लस के रहेंगे, बाकी कोई और। तो मैं पहले पूरा लिख लेता हूँ कि 90 है बेटा ना। 10 कॉट तो बेटा यहाँ क्या है? साइन का कॉस ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। कॉस का साइन ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि 90 में है। टेन का कॉट होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं। कॉट का टेन होगा, ये भी कोई डाउट की बात नहीं। सेक का कॉसेक होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं। कॉसेक का सेक होगा, ये भी कोई डाउट नहीं।
बट एक बात ध्यान रखना, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक ही प्लस होते हैं। एक तो साइन प्लस का होगा और एक कॉसेक प्लस का होगा, यानी ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी। अब आप कहोगे जी आपने तो बोला था साइन और कॉसेक प्लस के होंगे। देखिए इस वाली की बात नहीं, बात चल रही है इधर वालों की, बात समझ में आई। और बाकी 180 में भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करूँगा क्योंकि भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर। फर्स्ट क्वेश्चन पहुँचा मैं एक्सरसाइज 8.2 पे। इसमें लिख रहा है कि साइन 60 इंटू कॉस 30, साइन 30 कॉस 60। देखिए अगर आपको इनकी वैल्यूज़ याद करने में दिक्कत होती है तो मैं आपको एक टेबल और बना दूंगा, इनकी आपको टेबल बनाने सिखा देंगे, ठीक है। तो पक्का चिंता ना करें, ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है वो मैं आपको बनाने सिखा दूँगा। ये दो तरीके से होता है बेटा, एक तो फॉर्मूला के बेस्ड से हो जाता है कि साइन a प्लस बी से, और एक इसकी डायरेक्ट वैल्यू रखी जाती है। जैसे क्या, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2। क्या होती है, √3/2। कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। ये कैसे होती है अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता दूंगा। √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 3, 2 की 2 में करेंगे तो 4, 1 की 1 में 1, 2 की 2 में करेंगे तो 4, कितना हो जाएगा 3 प्लस के 1/4, कितना हो जाएगा 4/4, कितना हो जाएगा 1। तो ये इसका आंसर हो गया। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी इस वीडियोज़ के मैं डिटेल्स में लेके आ रहा हूँ, और ये आपको पता होना चाहिए। बाकी के अगर जो कुछ सिलेबस छूटा है 10th में तो आप मुझे बता दें, क्योंकि मैं सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाला हूँ, बाकी जो है वो अदर सर पढ़ाएंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिए। और ये मेरी लास्ट क्लासेज हैं मेरी, मैं पूरी पढ़ाने से ही अपना, खैर छोड़िए, अपना ख्याल रखिए।